पहले मंडवे की रोटी खिलाई, फिर बेरोजगारी को लेकर नंगे पैर की पदयात्रा और अब उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के चलते बर्खास्त हुए कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। दरअसल विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी लगातार 17 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि या तो उन्हें बहाल किया जाए या राज्य गठन के बाद से 2016 तक लगे कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया जाए। अब इसी को लेकर बुधवार को हरीश रावत इन बर्खास्त कर्मचारियों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत इन नौजवानों की नौकरी गई है। 2022 में सरकार ने जितनी नौकरी दी नहीं, उससे ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले में और क्या बोले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। ये हमारे ही शरीर का हिस्सा है और नौकरी देना जीवन देने के समान है। नौकरी लेना, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि जिस सरकार ने अपने कुल कार्यकाल में जितनी नौकरियां दी नहीं 2022 में, उससे ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ठोक रहे हैं। ये एक षड्यंत्र के तहत इन नौजवानों की, बच्चे, लड़के लड़कियां जो भी हैं, इनकी नौकरी जो है एक षड्यंत्र के तहत गई। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का घोटाला था, उस घोटाले में जिन 3-4 लोगों को मीडिया ने मास्टरमाइंड कहा या कारीगर कहा, बड़ा उस्ताद कहा, उत्तरकाशी से लेकर के रामनगर तक, उन सब लोगों के संबंध किसी न किसी तरीके से सत्तारूढ़ दल से थे और राज्य में यह आवाज़ गूंजने लग गई थी कि हाकम सिंह का हाकम कौन। उस आवाज़ को डाइवर्ट करने के लिए एक नया बवाला उठाया गया, उसको प्रचारित किया गया। सत्ता ने उसको एकदम लपका ताकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो उत्तराखंड की नींव को खोखला करने का षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र दब जाए, उस पर चर्चा खत्म हो जाए और सब विधानसभा भर्तियों के घोटाले पर लग गए। जिसको घोटाला कह रहे हैं, उनमें चेहरे कौन कौन हैं घोटाले के समय के? नित्यानंद स्वामी जी और हमारी बहुत होनहार हैं जो स्पीकर हैं, रितु खंडूरी जी। तो एक से एक लोग, कैसे ये गलतियां हो रही थी। सत्यता यह है कि विधानसभा के काम को चलाने के लिए जब राज्य बना तो और कोई विकल्प नहीं था और इसके लिए पैरेलल बॉडी खड़ी करने के बजाय लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्मित उस पर भरोसा किया और उस भरोसे में त्रुटियां हुई। त्रुटियां इस बात की हैं कि लोगों ने अपने सगों को दे दिया। यदि अपने सगों को नहीं देते तो त्रुटियां यदि कहीं थोड़ी सी हुई हैं तो वो तब हुई हैं जो आखिरी भर्तियां हुई हैं। उन भर्तियों में कई तरीके की शिकायतें सामने आ गई थी और विशेष तौर पर सत्तारूढ़ दल के अंदर ही झगड़ा था। एक मंत्री एक परमिशन मांग रहा था, एक पक्ष परमिशन दे नहीं रहा था, तो बिना कैबिनेट के अनुमोदन के जो है नियुक्तियां हो गई थी। बाकी सारे नियुक्तियां जो है कानून सम्मत तरीके से हुई। लेकिन जिन लोगों ने नियुक्तियां की, जिनके समय में नियुक्तियां हुई, हम लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं। हम लोगों के लिए, अरे विधानसभा का सत्र बुलाते, हम लोगों की निंदा ही कर लेते। इन बच्चों को क्या बताएंगे हम कि हरीश रावत के समय में ये कैसे दोषी हो सकते हैं, जब मैं हूँ और कुंजवाल जी हैं। तो अब जिन लोगों ने नियुक्तियां की वो तो सब देव स्वरूप हो गए हैं। जिन लोगों ने नियुक्तियां की, जिसको अवैध कहा गया, अवैध नियुक्ति करने वाला शासन का हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा हूँ उनको निकाला जाए, मेरी
वो होनहार नौजवान है, मेरी सहानुभूति उनके साथ भी है। लेकिन जब तुम उनको अवैध नियुक्ति कह रहे हो तो अवैध नियुक्ति करने वाला व्यक्ति जो है शासन का हिस्सा कैसे है आज? और अवैध नियुक्तिकर्ताओं के खिलाफ क्या क्या मुकदमा चल रहा है? अवैध नियुक्तियों में जिन लोगों ने दबाव डाल करके अवैध नियुक्तियां करवाई हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, एक नहीं छूटा है। शायद मैं ही ऐसा नासमझ मुख्यमंत्री रहा जिसका कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं है, बाकी सबके रिश्तेदार नातेदार इन भर्तियां हुए हैं। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।